बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 से, जिसका नाम है एटीपी द सेल एनर्जी करेंसी। तो आज के टॉपिक में हम एटीपी को डिस्कस करेंगे। एटीपी का जो फुल फॉर्म है वो है हमारे पास एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है हमारे पास वो है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। लेट्स सी द डिस्कवरी ऑफ एटीपी। एटीपी को सबसे पहले कार्ल लेमन इन 1929, सबसे पहले एटीपी को कार्ल लेमन ने 1929 के अंदर इसको डिस्कवर किया, इस पर काम किया। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ एटीपी के एटीपी हमारे पास है दरअसल क्या, इट इज अ मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल्स एंड इज अ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी जो है ये हमारे पास एक किस्म की एनर्जी है जो कि हमारे पास स्टोर होता है हमारे बॉडी के हर सेल के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास एक किस्म की एनर्जी है जो कि हमारे पास स्टोर होती है हमारे हर बॉडी के हर सेल के अंदर। इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है जिसका नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है हमारे पास एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। लेट्स सी द कंपोनेंट्स ऑफ एटीपी के। एटीपी के अंदर हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स है, इसके अंदर जो है 3 मेन कंपोनेंट्स है हमारे पास। ठीक है, एटीपी के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स है हमारे पास। कौन कौन से है, इसके अंदर हमारे पास 5 कार्बन राइबोस शुगर है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है, राइबोस शुगर का जो है हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमारे पास 5 कार्बन है। ठीक है, सेकेंड, इसके अंदर हमारे पास फास्फेट ग्रुप है। ठीक है, इसके अंदर 3 फास्फेट ग्रुप है हमारे पास। एटीपी के अंदर हमारे पास 5 कार्बन का जो है राइबोस शुगर है। ठीक है, 3 फास्फेट ग्रुप है इसके अंदर, और एक हमारे पास एडेनिन इसके अंदर हमारे पास मौजूद है जो कि हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस है। ठीक है, एडेनिन जो है ये हमारे पास एक नाइट्रोजीनियस बेस है। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है हमारे पास, 3 मेन कंपोनेंट्स है एटीपी के अंदर। एक है हमारे पास 5 कार्बन राइबोस शुगर जो कि हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेकेंड जो है इसके अंदर हमारे पास 3 फास्फेट ग्रुप है। ठीक है, एटीपी के अंदर 3 फास्फेट ग्रुप है। इसके अंदर हमारे पास एडेनिन मौजूद है जो कि हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस है। अब आते हैं इसकी फंक्शन की तरफ के। एटीपी की फंक्शन हमारे पास क्या है हमारी बॉडी के अंदर, इसकी फंक्शन क्या है एटीपी की। लेट्स सी। एटीपी का जो मेन फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या है, फंक्शन ऑफ एटीपी। इसका फंक्शन हमारे पास क्या है, इसका जो मेन फंक्शन है वो है हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर। सबसे पहले है हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर हमारे पास क्या है, एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम one location to another। सबसे पहले फंक्शन जो है हमारे पास ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है। एटीपी जो है हमारे पास ट्रांसफर करता है एनर्जी को एक सेल से दूसरे सेल की तरफ। ठीक है, सेकंड फंक्शन इसका हमारे पास क्या है, सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है एटीपी का, मसल कंट्रक्शन। सेकेंड फंक्शन जो है हमारे पास एटीपी का वो है मसल कंट्रक्शन। एटीपी इन्वॉल्व इन मसल कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन।
सेकेंड फंक्शन जो है वो है हमारे पास मसल कंट्रक्शन। एटीपी जो है हमारे पास इन्वॉल्व होता है मसल कंट्रक्शन के अंदर। मसल के अंदर जो हमारी जो मसल है ये हमारे पास जो कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन करता है ये किस वजह से करता है? एटीपी की वजह से करता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एनर्जी मौजूद है, एटीपी मौजूद है। थर्ड फंक्शन इसका हमारे पास क्या है एटीपी का? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। थर्ड फंक्शन जो है एटीपी का वो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। एटीपी ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। थर्ड फंक्शन जो है एटीपी का वो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। एटीपी जो है ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, बाहर से सेल के अंदर जो है एटीपी ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ये एनर्जी कौन ट्रांसपोर्ट करता है? एटीपी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। फोर्थ फंक्शन इसका हमारे पास क्या है? फोर्थ फंक्शन हमारे पास क्या है एटीपी का? बायोसिंथेसिस। फोर्थ फंक्शन जो है हमारे पास एटीपी का वो है बायोसिंथेसिस। फोर्थ फंक्शन जो है वो है हमारे पास बायोसिंथेसिस। एटीपी प्रोवाइड्स synthesis of molecules including protein and nucleic acid। बायोसिंथेसिस एटीपी जो है हमारे पास बायोसिंथेसिस। एटीपी प्रोवाइड एंड सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। एटीपी जो है हमारे पास सिंथेसाइज करता है कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हमारे पास? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड कौन सिंथेसाइज करता है? वो है हमारे पास एटीपी। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास सेल डिवीजन। एटीपी का जो मेन फंक्शन है वो है हमारे पास सेल डिवीजन। एटीपी जो है हमारे पास इन्वॉल्व होता है सेल डिवीजन के अंदर, ठीक है। एटीपी इज इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन including DNA replication and chromosome separation। एटीपी जो है हमारे पास इन्वॉल्व होता है सेल डिवीजन के अंदर। एटीपी इज इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन इंक्लूडिंग डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम सेपरेशन। एटीपी जो है हमारे पास इन्वॉल्व होता है सेल डिवीजन के अंदर। वो किस तरह? एटीपी जो है हमारे पास इन्वॉल्व होता है सेल डिवीजन के अंदर, यानी डीएनए जो है अपना रेप्लिकेशन जब करता है उसके अंदर हमारे पास वो एटीपी इन्वॉल्व होता है। क्रोमोसोम जो है एक दूसरे से जब अलग होते हैं सेपरेशन करता है, इसके अंदर भी हमारे पास एटीपी इन्वॉल्व होता है। तो ये थे हमारे पास फंक्शन ऑफ एटीपी। कौन कौन से थे? एनर्जी ट्रांसफर। एटीपी जो है हमारे पास एक सेल से एनर्जी को ट्रांसफर करता है दूसरे सेल की तरफ। मसल कंट्रक्शन के अंदर हमारे पास इन्वॉल्व होता है। हमारे मसल के अंदर जो कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसके अंदर हमारे पास एटीपी इन्वॉल्व होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल का काम करता है। बायोसिंथेसिस करता है, ठीक है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर तैयार करता है। सेल डिवीजन का काम करता है, जैसे कि हमारे पास इन्वॉल्व होता है डीएनए रिप्लिकेशन के अंदर और क्रोमोसोम सेपरेशन के अंदर हमारे पास कौन क्या इन्वॉल्व होता है? एटीपी इन्वॉल्व होता है। तो ये था हमारे पास एटीपी द सेल एनर्जी करेंसी। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन so you can ask through comments। Thank you।